गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर MMKP यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं हर सुबह की तरह ये वीडियो भी आप तक पहुंच चुकी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की चैप्टर नंबर 1 की, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट f such that r to r we defined as fx is equal to tan x plus y. Find the function g such that r to r such that cof equal to fog I r। तो ये कहा गया है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है f such that r से लेकर r की तरफ, और कहा गया है कि भैया हमारे पास जो फंक्शन है fx is equal to tan x plus 7, ये जो फंक्शन है वो कहता है कि हमारे पास fx एक फंक्शन है और r से लेकर r चला हुआ है फंक्शन है, मैपिंग r से लेकर r पे हो रही है, और दूसरा फंक्शन g सच दैट r से लेकर r पर ही है। और बताइए f ओ जी बराबर जी ओ एफ इक्वल टू आई आर होगा, अर्थात आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया उसे लिख लीजिए, उसकी हेल्प से हम बात करेंगे कि भैया फंक्शन g कैसे बनाया जाए, और g और f फंक्शन जैसी बन जाएगा फिर हम फॉग और गॉफ फंक्शन को ओपन करेंगे, अर्थात कंपोजिशन फंक्शन डेफिनेशन का यूज करेंगे और उसी की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे अपना फॉग और गॉफ। तो नाउ स्टार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्टली गिवन दैट फंक्शन fx equal to tan x plus 7 and mapping f such that r to r is a domain and r is a codomain। ठीक, तो डोमेन टू कोडोमेन फॉर एवरी रियल नंबर्स, x belongs to real number। now second function g such that r to r is a codomain। now this function r codomain is make the, जो काम करेगा हमारे पास ये कोडोमेन यहाँ पर डोमेन का काम करेगा, और यहाँ डोमेन क्या काम करेगा, कोडोमेन का काम करेगा। किसके लिए? जी फंक्शन के लिए। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जो फंक्शन हमारे पास f है r से लेकर r के अंदर ही है, जिस फंक्शन f के अंदर r डोमेन का काम कर रहा था वो डोमेन जी फंक्शन के लिए कोडोमेन का काम करेगा, और जो आपके पास r कोडोमेन का काम कर रहा था f फंक्शन के लिए वो जी फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा, मतलब एक दूसरे के रिवर्स में होंगे। तो उसी के लिए हमें क्या निकालना होगा, एक फंक्शन g निकालना होगा। देखिए दैट एम्प्लाइज, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स और इक्वल टू टेन एक्स प्लस 7। तो कैलकुलेट करते हैं, y माइनस के 7 इक्वल टू टेन एक्स और x इक्वल टू वैल्यू निकलती है y माइनस 10 अपॉन एक्स, और ये x क्या होगा, ये हमारे पास होगा f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10। तो ये कह सकते हैं कि जो आपके पास f फंक्शन है वही आपके पास इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उस इनवर्स फंक्शन को ही हम क्या क्या नाम देंगे, g फंक्शन का नाम देंगे। तो आइए चलते हैं। अब हम कह देते हैं कि हमारे पास जो gx होगा या ये कह सकते हैं gy होगा, वो कैसे, चलिए gy का नाम दे देते हैं। gy जो होगा वो हमारे पास होगा y माइनस के 7 और अपॉन, देखिए अपॉन 10। ठीक, ये हो गया हमारे पास gy, और gy के में जो हमारे पास फंक्शन मैपिंग हो रही है वो है जी सच दैट r से लेकर r। डोमेन ये भी रियल नंबर है, कोडोमेन ये भी आपके पास रियल नंबर। तो f फंक्शन हमारे पास बन गया, g फंक्शन हमारे पास y के अंदर बन के आ गया। अब बात करते हैं फॉग की। चलिए एफ ओ जी फॉग निकालते हैं। एफ ओ जी, जी लास्ट में, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y, क्योंकि g जो फंक्शन है वो y का लेके चल रहे हैं। आप चाहो तो x का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से g ऑफ y। जैसे हमने लिखा तो g ऑफ y की हम वैल्यू रखेंगे, वो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, y माइनस के 7 अपॉन 10, ये वैल्यू निकल के आती है। चलिए अब ये थोड़ी देर के लिए दिमाग में मान लीजिए x, तो ये हो गया fx, और fx क्या फंक्शन होता है, fx फंक्शन होता है tan x प्लस 7। तो अब सिर्फ और सिर्फ x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, x के स्थान पर रखा जाएगा y माइनस 7 अपॉन 10। तो यहाँ बनेगा आपके पास, तो 10 इंटू
y माइनस 7/10 और +7, ठीक। नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम that implies 10 into y minus 7/10 plus 7. 10 to 10 cancel, y minus 7 plus 7, that implies y. Y is the domain in R, या y is the function, y is the variable, या y is the आपके पास फंक्शन होगा किसका, किसके लिए होगा y जो काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, g के लिए काम कर रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे कि I ऑफ R होगा, क्योंकि डोमेन निकल के आया, तो डोमेन निकल के आया तो आइडेंटिटी बना, ये कहेंगे वापस g वाला ही फंक्शन हमें मिला, तो हम कहेंगे कि हमारे पास f और g ऑफ y इक्वल टू ये बनता है। क्लियर, ये रखा आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फाइंड द गॉफ। फर्स्टली हमने निकाला फोग इक्वल टू निकला IR। अब निकालते हैं हम गॉफ, GOF। गॉफ जैसे हम बात करेंगे तो f फंक्शन किसका है, f फंक्शन हमारे पास किसका है, g का है। तो हम कहेंगे हमारे पास GOF(x) बात करेंगे, g अपनी जगह f ऑफ x की बात करेंगे। अब g अपने स्थान पर fx की वैल्यू क्या है, देखिए fx की वैल्यू 10x + 7, तो वो यूज करेंगे। देखिए 10x + 7, क्लियर। अब हम चलते हैं g के पास। ये 10x + 7 थोड़ी देर दिमाग में अपने y रख लीजिए, तो ये बन जाता है gy, और gy बराबर किसके होता है, y - 7/10। तो हम कहेंगे कि भैया जहाँ y आया है वहाँ पर यूज किया जाएगा 10x + 7। तो देखिए 10x + 7 और -7 और डिवाइड बाई किसके होगा, 10 के। जरा कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 10x + 7 -7 डिवाइड बाई 10। 7 से 7 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, बचता है x, अर्थात फिर हमारे पास डोमेन बचता है, और ये डोमेन बचता है किसका, ये डोमेन बचता है f फंक्शन का। तो कहेंगे फिर आइडेंटिटी बन जाती है फंक्शन f के लिए, IR बनती है। तो GOF x इक्वल टू IR, अर्थात आइडेंटिटी फंक्शन बनता है यहाँ पर f के लिए, और यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन बनता है g के लिए। दोनों राइट हैंड साइड सेम है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन सेम है, तो f ओ g ऑफ y इक्वल टू GOF x इक्वल टू IR। आप GOF आप पहले लिख सकते हो, FOG बाद में लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप g का जो फंक्शन हम लेके चले, g जो फंक्शन लेके चले y का, आप x का भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन माना जाता है। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया था हमने लिख लिया fx, r से लेकर r दिया था, g फंक्शन r से लेकर r दिया था, y बराबर fx मान लिया हमने 10x + 7। हमने y की वैल्यू, y इनवर्स में वैल्यू निकाली, मतलब g फंक्शन के लिए हमने वैल्यू निकाली, तो y - 7/10 निकल के आई। तो gy बराबर आपके पास ये बना, g फंक्शन r से लेकर r होगा। फोक की वैल्यू निकाली, y के साथ काम किया, तो आपके पास आइडेंटिटी निकल के आई फोक की। फिर हमने GOF गॉफ निकाला, तो पहले फंक्शन fx यूज किया, fx फंक्शन का यूज y में यूज किया, जहाँ y होता था वहाँ पर आपके पास 10x + 7 का यूज किया गया। कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके आइडेंटिटी आई, तो फोक बराबर गॉफ बराबर किसके आ जाता है, आइडेंटिटी के आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया हो। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आइए नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फंक्शन f सच दैट w से लेकर w का मतलब यहाँ पर क्या, होल नंबर से है। तो फंक्शन जो आपके पास मैपिंग हो रही है होल नंबर से होल नंबर पे हो रही है, और फंक्शन f1 बराबर n-1 फॉर एवरी n आपके पास ऑड नंबर, n+1 आपके पास n जब आपके पास इवन नंबर होगा। ठीक, तो एक फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन के अंदर ही हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करके कहा गया है, जब n इवन नंबर होगा तो हमारे पास क्या होगा, n+1 होगा फंक्शन fn की वैल्यू, जब n ऑड होगा तब हमारे पास n-1 होगा। इसे हमें रिप्रेजेंट करना होगा कि f इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड आउट करना होगा f इनवर्स क्या होगा। दोनों चीज़ें यहाँ पर बात की गई। तो इन्वर्टेबल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया फंक्शन आपके पास 1-1 मैपिंग और ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए।
चलिए, तो फर्स्टली अगर हम कहें कि मैपिंग हमारे पास एफ सच दैट डब्ल्यू से लेकर डब्ल्यू पे हो रही है, होल नंबर से होल नंबर पे हो रही है, और फंक्शन एफ एन बराबर हमारे पास दिया हुआ है n-1 n+1, और कहा गया है ये n-1 तब है जब n आपके पास क्या बिलोंग करता है, ऑड नंबर है। देखिए, जब n ऑड होगा तब n-1 फंक्शन लेना होगा। ये ध्यान से देखें, n इज इवन, जब हमें n इवन दिया होगा तब हमें n+1 लेना। ठीक, इसी की हेल्प से क्यों ना हम सबसे पहले एक इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लें। इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, लेट माना y इक्वल टू n-1, हम मान के चल रहे हैं, या ये कह सकते हो y बराबर fn और fn बराबर n-1। ये कब है? जब n आपके पास कैसा है, ऑड है। क्लियर? जैसे हम यहाँ पहुँचाएंगे y+1 होगा और इक्वल टू n होगा, तब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया अब हमारे पास ये y n-1 लिया था और n ऑड नंबर था, मतलब n ऑड है, तो ऑड में से समथिंग घटाएंगे तो ये कैसा होगा भाई? इवन होगा। तो y+1 y+y कैसा हो गया? इवन हो गया। और n कैसा होगा? ऑड। तो ये जब इवन होगा और इवन में 1 ऐड करोगे तभी तो n कैसा होगा? ऑड होगा। तो n ऑड का ऑड बना रहेगा, बस इसका ध्यान रखना है। n ऑड है तो ऑड ही रखना है। देखिए, n हमारे पास ऑड तब होगा जब y इवन होगा, इवन में 1 ऐड करेंगे तभी तो बनेगा। तो हम कहेंगे y आपके पास कैसा हो गया? इवन हो गया। ये हमारे पास g फंक्शन का काम करेगा। और दूसरा भी बना लेते हैं, n और y बराबर अगर हम लेके चले fn और उसे मान के चले n+1। देखिए, n+1 में n क्या होता है? इवन होता है। n हमारे पास क्या है? इवन है। क्लियर? ये ध्यान से देखिएगा। अब हमें इस 1 को इधर लेके आना है, तो हम कहेंगे y-1 इक्वल टू क्या हो गया? n। और n कैसा था? इवन था। तो y को कैसा होना पड़ेगा? ऑड होना पड़ेगा। तो हम कहेंगे y इज ऑड होगा। क्लियर? अब दूसरा फंक्शन जो बना हमारे पास, g जो फंक्शन बना उसे बनाते हैं। देखिए, g सच दैट w से लेकर w ही बात करेंगे, g ऑफ y बात करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जब हमारे पास gy होता है तो gy की वैल्यू क्या क्या होती है? क्या क्या वैल्यू होती है? y+1 और y-1। क्या क्या वैल्यू होंगी? y+1 y-1। y+1 कब आई? जब y+1 तब आई वैल्यू जब y आपके पास कैसा था? इवन। तो हम कहेंगे फॉर एवरी y इज इवन। और y-1 कब आई वैल्यू? देखिए, y-1 तब वैल्यू आई जब y आपके पास क्या था? ऑड था। तो ये दोनों वैल्यू हमने कैसे कर ली? फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास जो gy निकल के आया वो fx का क्या होगा या fn का क्या होगा? इनवर्स होगा। क्लियर? जो सेकंड वाला पार्ट था वो हमने पहले कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेकिंग द फंक्शन f such that w to w fn equal to n-1 for every n is odd number, n+1 for every n आपके पास even number. Now taking the function fn equal to y equal to fn equal to n-1, n is odd number. Again, n-1 equal to y+1 equal to n for every. If यदि n is odd, then y even number. Odd -1 equal to even. Even plus 1 equal to odd. Then y is even number. It's clear that? Now again y equal to fn equal to n+1, n is even number. n even number, even plus 1, then y is odd number. Odd -1 equal to even, then y is odd number. Y is odd, then y minus 1 function. Then function g such that w to w g y equal to y plus 1 when y is even number and y minus 1 y is odd number. Now find the inverse of fn. gy is the inverse of fn function. ठीक, चलिए अब फर्स्टली हम बात कर लेते हैं जो आपके पास इनवर्स की थी। इनवर्स ऑफ f n इज क्या हो गया? gy। अब जो ऊपर लिखा हुआ है वो ही हमारे पास कैसा होगा? इनवर्स होगा। किसका इनवर्स होगा? fn का इनवर्स। तो है ना मजेदार चीजें? क्लियर हुआ कुछ? चलिए अब बात करते हैं
इन्वर्टेबल की। नाउ सो दैट f is invertible, f is इन्वर्टेबल। अब देखिए इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। पहली चीजें क्या है, आप G और F का सहारा लीजिए, कंपोजिशन मैपिंग का सहारा लीजिए, या F और G का सहारा लीजिए, फोक गॉफ बनाइए, वो आइडेंटिटी के बराबर रखिए, उसका सहारा लीजिए। तो कहने का मतलब क्या, अगर फोक और गॉफ बनाने के बाद आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है तब भी वो इन्वर्टेबल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा ऐसा, देखिए ये बात जरूर रखिए। एफ ओ जी अगर आइडेंटिटी बन जाए या जी ओ एफ आपके पास आइडेंटिटी बन जाए तो इनका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एफ और जी की दोनों कंपोजिशन मैपिंग करते हैं, दोनों में हम ऑपरेशन लगाते हैं और वो आइडेंटिटी के बराबर आती है। जैसे ही आइडेंटिटी के बराबर आती है तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि भैया उनमें से कोई सी भी मैपिंग जीरो नहीं है। जब नॉन जीरो है तो हम कहेंगे फंक्शन दोनों नॉन जीरो हैं। जब दोनों फंक्शन नॉन जीरो हैं तो पता चलता है जो नॉन जीरो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्वर्टेबल होते हैं। तो यहां से ये भी क्लियर होता है, दैट्स क्लियर। चलिए, एक तो आपके पास ये है कंडीशन सॉल्व करने की। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि आप 1-1 मैपिंग सॉल्व कर जाइए, कि फर्स्ट होगी कंडीशन ये, सेकंड ये, इफ यदि f इज 1-1 एंड g इज 1-1 1-1, या ये कह सकते हो f इज 1-1 एंड ऑन टू, कि f आपके पास 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। और ऑन टू कैसे होगा कि एवरी कोडोमेन हैव द इमेज इन डोमेन, और 1-1 कैसे होगा, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव द डिस्टिंक्ट इमेज। तो सिंपल सी बात है, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चलो तो डिस्टिंक्ट इमेज आ जानी चाहिए, तो वो कैसी होगी, 1-1 मैपिंग होगी। और अगर आपके पास उस इनवर्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है और उसके भी आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चल रहे हो और डिस्टिंक्ट इमेज आपके पास मिली है तो वो भी 1-1 मैपिंग हो रही है। अगर फंक्शन f 1-1 g फंक्शन भी 1-1 तो दोनों को कहेंगे मिला के कि भैया वो कैसा होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा f। ये भी बात सही है। चलिए यूज कर लेते हैं सेकंड वाले फंक्शन f से बात कर रहे हैं हम। लेट माना n1, n2, n1, n2 दो ओड नंबर ले लीजिए, आर ओड विद डिस्टिंक्ट के साथ। कैसे हैं, डिस्टिंक्ट के साथ, अलग अलग लेके चल रहे हैं। देन अर्थात इस तरीके से n1 नॉट इक्वल टू n2, दैट इंप्लाइज f n1 होगा यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, f n1 क्या होगा, ओड नंबर है तो n-1, यहाँ होगा n-1। f n2 क्या होगा, n2 माइनस के 1। अगर हम लेके चलें वी हैव कि f n1 इक्वल टू f n2 ये मान के चले तो क्या होता है, f n1 माइनस के 1 इक्वल टू n2 माइनस के 1, या कहें n1 माइनस के 1 इक्वल टू n2 माइनस के 1, तो ये कैंसिल हो जाता है और n1 बराबर n2 निकल के आते हैं। तब भी हम कहेंगे कि भैया अगर फंक्शन इमेज बराबर लेके चल रहे हैं तो एलिमेंट बराबर आपके पास लेके आ रहे हैं, और अगर एलिमेंट हम अलग अलग लेके चलेंगे तो हम कहेंगे कि भैया इमेज भी नॉट इक्वल लेके चलिए, ये भी नॉट इक्वल लेके चलिए, तब हमारे पास एलिमेंट भी नॉट इक्वल लेके आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर इमेज नॉट इक्वल लेके चल रहे हैं और इमेज की वैल्यू हम देख रहे हैं तो एलिमेंट नॉट इक्वल आ रहे हैं, तब हम कह देंगे कि हमारे पास f कैसा हो गया, 1-1 हो गया। किसके लिए, जब n आपके पास क्या था, ओड था। यही बात अगर हम किसके लिए करें, इवन के लिए करें, तो देखिए हम कहेंगे कि भैया n1 एंड n2 आर डिस्टिंक्ट इवन नंबर। क्या करें, n1 नॉट इक्वल टू n2, f n1 बराबर किसके होगा, n1 प्लस 1 के होगा, और f n2 बराबर किसके होगा, n2 प्लस 1 के होगा। अब आप देख लीजिए, हम कह रहे दोनों की इमेज आपके पास बराबर नहीं है, या ये कह रहे हैं कि दोनों के एलिमेंट आप बराबर नहीं लेके चल रहे, तो हम कह रहे हैं कि n1 प्लस 1 n2 प्लस 1 भी ये भी आपके पास इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एलिमेंट n1 और n2 ही इक्वल नहीं है।
तो ये भी हम कह सकते हैं। देखिए Fn1 नॉट इक्वल टू Fn2, इमेज बराबर नहीं लेके चल रहे, तब इनकी वैल्यू जैसी हमने रखी तो हमें मिला n2 प्लस 1, इससे ये कैंसिल, n1 नॉट इक्वल टू n2, ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो f है वो भी क्या होगा, 1 1 होगा। फॉर किसके लिए, n जब आपके पास इवन होगा। ठीक, ये तो बात करी हमने किसके लिए, f फंक्शन के लिए। अगर यही बात करें, बस यही काम करना है, f की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, n1 की जगह क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा, ये g y1 बराबर आपके पास y1 आपके पास होगा, जब ओड होगा तो y1 माइनस के 1 होगा, g y2 आपके पास होगा तो आपके पास y2 माइनस 1 होगा, g y1 नॉट इक्वल टू g y2, तो n y1 माइनस के आपके पास इक्वल टू y2 माइनस के 1, तो y1 नॉट इक्वल टू किसके आएगा, y2 के आएगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो कंडीशन मैंने करी यही काम अगर हम g के लिए कर लें तो वो भी क्या होगा, 1 1 होगा, g भी 1 1, f भी 1 1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। कौन होगा, f होगा, क्योंकि f पे ही हम काम कर रहे थे। तो हमने किससे लिए स्टार्टिंग की थी, इस वाली कंडीशन। आप चाहो तो होमवर्क में ये वाली कंडीशन भी यूज करके काम कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे हम अब मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैं कोशिश करूंगा कि हर मेथड का आपको एक एक क्वेश्चन जरूर कराऊं। कोशिश ये करूंगा कि आपको हर मेथड क्लियर हो जाए, ठीक। और आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक से ऐसे 2 मेथड के क्वेश्चन होंगे, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको लिए कराऊंगा जो एक जैसा होगा, जिससे दोनों का काम चलता रहेगा और आपको भी क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये भी हमें पता चलता रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो वीडियो के नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में और आप अपना लिखिए क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम आपको दोबारा रिकॉल कराएंगे वो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ये चीज़ें आपके लिए ही हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो, कोशिश करेंगे जितना अच्छे से अच्छा आपको दिया जाए वो समझ में आए सारी चीज़ें, तो और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बताइए कि यहाँ पर आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन मिलेंगे, हर मेथड के मिलेंगे, हर चैप्टर से मिलेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि फंक्शन f सब्जेक्ट r से लेकर r एक फंक्शन है जहां पर f(x) बराबर ये फंक्शन दिया गया है और वैल्यू बतानी है कि f ऑफ x की वैल्यू बतानी है। चलिए काम करते हैं। देखिए आपके पास है f सब्जेक्ट r से लेकर r, फंक्शन हमारे पास है ये कि f(x) इक्वल टू x की पावर 2 माइनस के 3x प्लस के 2, ये है हमारे वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड करना हमें कि f ऑफ x इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, f ऑफ fx की वैल्यू निकालनी है। fx की वैल्यू हम जानते ही है, ये सब आप सभी जानते हैं। देखिए कि fx जो है वो दे ही रखा था और इसमें हमें क्या करना होगा, fx निकालना। तो जो fx है उसे थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए और जो आपके पास fx फंक्शन है उसके अंदर जो x रखा हुआ उस x की जगह पूरा का पूरा फंक्शन fx रख दीजिए। कैसे, देखिए x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, ये हो गया x के स्थान पर स्क्वायर माइनस के 3, x के स्थान पर क्या रखना है, x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, फिर आपके पास प्लस 2 कांस्टेंट, ये एज इट इज। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि fx हमारे पास दे ही रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ x की। तो ये वैल्यू हमारे पास है, ये वाली वैल्यू, इसे थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए। जैसे ही इसे थोड़ी देर के लिए x माना तो ये x उठ के यहाँ आ गया, ये कैपिटल X हो गया और कैपिटल X बराबर ये हो गया और कैपिटल X की वैल्यू आपके पास ये हो गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है fx की, फिर x बराबर ये था तो x के स्थान पर वो आएगा जो fx की वैल्यू थी, वो हमने रख दी। अब क्या करना, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। बस इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4
माइनस के 6x की पावर 3 माइनस के 6 इंटू 12x, ठीक, और प्लस 4x की पावर 2। अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, क्वेश्चन सॉल्व। माइनस 3x की पावर 2 प्लस 9x और माइनस के 6 और प्लस के आपके पास 2 चल ही रहा था, उसे आप लिख लीजिए, ठीक है। बस ये x की पावर 4, अब x की पावर 3 आपके पास ये है और x की पावर 3 आपके पास 3 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 9x की पावर 3। क्लियर। चलिए x की पावर 2 देखिए, 9x की पावर 2 ये है, 4x की पावर 2 ये है, तो कितने हो गए 13x की पावर 2। ओके। चलिए अब बचता है हमारे पास x, 12x के पावर x यहाँ पर है माइनस के, प्लस के 9x ये हैं, तो बचते कितने माइनस के 3x। ओके, बचते हैं आपके प्लस 4 यहाँ से और माइनस के 6 कितने बचते हैं माइनस के 2 और आपके पास प्लस के 2, तो ये तो बच जाता है 0। तो ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आती है वो आपके पास आती है ये वैल्यू किसकी हो गई, f ऑफ x की वैल्यू हो गई। ये इसे हम कंपोजिशन मैपिंग भी कहते हैं, कंपोजिशन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हमने मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन किए, तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक थे। पहला क्वेश्चन हमने किया जिसमें हमने देखा कि भैया f(x) बराबर ये देखा था, उसमें इनवर्स की बात करी गई फंक्शन निकालने की, और हमसे बात करी गई थी उसी के फंक्शन के अंदर फोक और गॉफ की बात करी गई थी, जो कि 1 और ऑन2 की बात कर रहा था। पहला क्वेश्चन ये कहता था। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास लेके आया था कि भैया f(x) आपके पास फंक्शन है, बताइए ये इन्वर्टेबल कब होगा, इसकी बात करी गई। इन्वर्टेबल की बात करी गई, अर्थात 1 मैपिंग शो करना था या हमें फोक बराबर गॉफ बराबर आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करना था। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों ही यूनिक अपने आप में थे। ये तीसरा क्वेश्चन जो कि आपके पास दोनों फंक्शन f(x) ही हैं, मतलब इटसेल्फ फंक्शन है, और बात करी गई है हमारे पास कंपोजिशन मैपिंग की। तो कहने का मतलब कि तीनों क्वेश्चन अपने आप में यूनिक थे। तो अब उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको जरूर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई प्रॉब्लम के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।